अस्सलाम वालेकुम। पुलिस का है फ़र्ज़ मदद आवाम की, लेकिन आवाम की थाने तक क्यों नहीं है रसाई। शहर में बढ़ता हुआ किराए, लेकिन आवाम शिकायत करने थाने तक क्यों नहीं जाती। इसी हवाले से आज हम पहुंचे हैं कोरंगी डिस्ट्रिक्ट। यहाँ के थानों का अहवाल जानेंगे कि इतना किराए बढ़ने के बावजूद भी दरख्वास्तें क्यों नहीं आ रही, शिकायतें क्यों नहीं आ रही, आवाम थाने तक क्यों नहीं पहुँचती। अगर पहुँचती है तो उनकी शिकायत पर अमल दरामद किस तरह से होता है, यही सब जानेंगे। मैं हूँ आतिफ यूसुफ, आप देख रहे हैं आवाम दोस्त। आवाम दोस्त दोस्ती करना भी जानता है और निभाना भी। इस वक्त हम मौजूद हैं SSP कोरंगी इन्वेस्टिगेशन अबरेज़ अली अब्बासी साहब के पास, और ये जानेंगे अहवाल की जो वारदातें हो रही हैं, उनकी शिकायत किस तरह से यहाँ पे मौसूल हो रही हैं और उन शिकायत पर किस तरह से अमल दरामद हो रहा है। और यहाँ पे जो शिकायत करने आते हैं उनके लिए क्या सहूलियात हैं, उनको किस तरह से ट्रीट किया जाता है, तो सारा अहवाल जानते हैं। आपको भी दिखाते हैं कि जो शहर भर में वारदातें पड़ रही हैं उसको कंट्रोल किया भी जा रहा है या फिर वो उसको हमेशा की तरह दरगुजर किया जा रहा है और उसको आगे लिंगर ऑन कर दिया जाता है कि आवाम जो है वो फिर उसी तरह परेशान रहती है। हमने गुज़िश्ता प्रोग्राम में CPLC में देखा भी कि लोग आते हैं लेकिन अपनी शिकायत वगैरह दर्ज नहीं कराते, फिर परेशान होते हैं। तो जानते हैं सारा अहवाल कि किस तरह से शिकायतें मौसूल हो रही हैं और किस तरह से उन पर काम हो रहा है। आ जाए सर, सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे पता है बड़ी मसरूफियात होती है, लेकिन उसमें से आपने टाइम दिया और आज हम जो अर्ज़ लेके आए हैं एक पब्लिक सर्विस मैसेज है बेसिकली, कि हमने CPLC भी गए, हमारे पे प्रोग्राम किया। लोग शिकायत नहीं करते सर, मतलब FIR नहीं कर पाते, यहाँ पे आके शिकायत दर्ज नहीं कराते, लेकिन शिकायत ये करते हैं कि हमारी चीज़ें रिकवर नहीं हो रही। तो थोड़ा सा इसके बारे में बताइएगा कि जो थाना कल्चर है उससे क्यों लोग घबराते हैं, क्यों परेशान होते हैं, तो थोड़ा सा इसके बारे में उससे बताइएगा। उसके बाद दीगर सवाल जो हैं उस पर गाय बगाए हम आते रहेंगे। जी बिल्कुल जी, जैसा आपने कहा कि लोग जो है बड़े रिलक्टेंट होते हैं FIR कटवाने पे। अब देखिए, उसमें हमने ये चीज़ देखनी होगी कि जब तक लोग अपने जुर्म जो उनके साथ हुआ है, जो वारदात हुई है, उसके बारे में हमें इन्फॉर्मेशन ही नहीं देंगे तो पुलिस आगे परफॉर्म करने में उसको काफ़ी मुश्किलात आएंगी। लेकिन हम लोग कोशिश ये करते हैं कि हम लोग जो है, जो इस तरह के केसेस होते हैं जिसमें लोग परसूख करना नहीं भी चाह रहे होते, तो हम लोग सरकार बजरिया हम लोग FIR कर देते हैं। लेकिन FIR जो लोग पहले बहुत घबराते थे, बहुत ज़्यादा कतराते थे थाने में आने के लिए, अब अल्हम्दुलिल्लाह नई कमांड और नई जो है वो टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से अब वो चीज़ें बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो गई हैं, क्योंकि अब लोगों के पास बहुत चैनल्स अवेलेबल हैं कि जिसमें वो अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं, मोबाइल के थ्रू करवा सकते हैं। आपके पास PM पोर्टल है, आपके पास CM पोर्टल है, आपके पास IG कंप्लेंट सेल है, DIGs के कंप्लेंट सेल्स बने हुए हैं। अगर किसी ने आपके साथ थाने में कोई नारवा सलूक बरता है तो आप उसकी हमेशा शिकायत कर सकते हैं। पुलिस इज़ अ डिसिप्लिन फोर्स। हमारे यहाँ इंटरनल अकाउंटेबिलिटी का जो सिस्टम है, इफ़ नॉट द बेस्ट, इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट इन ऑल ओवर पाकिस्तान। कि हमारे यहाँ इंटरनल अकाउंटेबिलिटी होती है, हमारे यहाँ वॉच डॉग्स होते हैं, हमारे पास मीडिया है, हमारे पास बाकी स्टेक होल्डर्स हैं जिनके पास आप जा भी सकते हैं, जो हमें हमारे ऊपर चेक भी रखते हैं। तो अभी ये जो बहुत पुरानी बातें हैं कि लोग जो है वहाँ पे जाएंगे तो पता नहीं क्या वहाँ पे उनके साथ सलूक किया जाएगा, लेकिन सबसे पहले हमें ये समझना चाहिए कि जब भी कोई इस तरह का वक़ुआ हो जाता है तो पुलिस को स्ट्रेंथन करने का सबसे पहले आपका और आपकी जिम्मेदारी है, आपकी जिम्मेदारी है कि आप जाएँ और आप रिपोर्ट करें और उसके बाद आप हेल्प आउट करें हमें। बिल्कुल। तो ये जैसे कि आपके पास आप बता रहे हैं कि थोड़ा सा कल्चर चेंज हुआ है, लोग आ भी रहे हैं, रिपोर्ट भी कर रहे हैं, लोग आ रहे हैं। नौयत जैसे कि क्राइम की बढ़ती जा रही है, स्ट्रीट क्राइम की अगर हम बात कर लें तो हर बंदे ही परेशान है उससे। तो सर उसकी रिकवरियाँ भी हो रही हैं, किस तरह से वो रिकवर हो रहा है, आप इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। मुझे बताया कि कोरंगी डिस्ट्रिक्ट जो है वो बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, जिसको मैनेज करना, उसके इन एंड आउट चेक करना बड़ा मुश्किल है हमारे लिए। तो उसको किस तरह से मैनेज कर रहे हैं, किस तरह से रिकवरियाँ हो रही हैं और किस तरह से जो आपके पास शिकायत आ रही है उस पर काम होता है। देखिए, क्राइम जो होता है ना वो तो अब पूरे कराची में भी है और इसके अलावा कोरंगी इज़ नो एक्सेप्शन टू इट। कोरंगी एक बहुत बड़ा ज़िला है। इसका आप अंदाज़ा इस तरह से लगा सकते हैं कि पिछले साल जो कि 2022 का एंड हुआ है उसमें कमोबेश 9000 FIRs रजिस्टर हुई हैं सिर्फ एक ज़िले कोरंगी। 2022 की बात, 2022 जो एंड हुआ। अब उसमें से हमें ये देखना होगा कि उन 9000 केसेस का क्या बना। उसमें कमोबेश हमारी जो डिटेक्शन परसेंटेज है दैट इज़ अबव 50%। और अब क्राइम को अगर हम लोग बाइफिकेट करें तो दो बड़ी जो उसके ना मेजर जो डिस्टिंक्टिव फील्ड्स निकलती हैं। एक तो है क्राइम अगेंस्ट पर्सन, एक है क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी। क्राइम अगेंस्ट पर्सन वो होता है जिसमें आपका लड़ाई झगड़ा हो गया, मर्डर हो गया, रेप हो गया, जिसमें एक बंदा इन्वॉल्व होता है। क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी है जिसमें आपकी स्ट्रीट क्रिमिनल्स भी आ गए और बाकी रॉबरी के जो इंसिडेंट्स होते हैं। क्राइम अगेंस्ट पर्सनस में तो कराची पुलिस इस परसेंटेज से बहुत ऊपर है। लेकिन क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी में सिर्फ हमें प्रॉब्लम ये होता है कि जिस तरह आपने कहा कि लोग बहुत ज़्यादा फोर्थ कमिंग नहीं होते, एविडेंस देने के लिए फोर्थ कमिंग नहीं होते, शनाख्त परेड करने के लिए फोर्थ कमिंग नहीं होते। बाज़ औक़ात उनकी रिकवरी उनको मिल जाती है, उसके बाद से वो
लूज़ कर जाते हैं इंटरेस्ट। उसके अब बहुत सारे महरक़ात हैं, क्योंकि देखें क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में पुलिस ना सिर्फ पहला दरवाज़ा है बल्कि एक पार्ट है। पुलिस क्योंकि जस्टिस का कहा जाता है कि सबसे पहला दरवाज़ा है, जी हाँ, लेकिन जो आखिर तक जस्टिस पहुंचता है उसमें पुलिस की इन्वेस्टिगेशन से लेकर प्रोसिक्यूशन से लेकर जुडिशरी से लेकर प्रिजन डिपार्टमेंट, ये सब चीज़ें मिलके आपका क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम बनाती हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारी जो मॉडर्न लाइंस पे इस पूरे के पूरे जो सिस्टम को रिवैम्प करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये जो प्रोसेस है इट टेक्स टाइम। उसमें हमारे यहाँ हम वैसे एज अ कौम भी हमारे जो अंदर सब्र का मादा है वो थोड़ा सा कम है। तो हम लोग चाहते हैं कि जी ये सब चीज़ें पहले ही हो जाएं। अब वो उसमें उस वजह से लोग इंटरेस्ट भी लूज सर इसमें अगर एक चीज़ ऐड करूँ, अगर जैसे आपकी बातों से मैंने अखज़ कर रहा हूँ कि थोड़ा सा ऑब्सलीट हो गया हमारा ये जो सिस्टम है, पुराना है, वो उस पर इम्प्लीमेंट अब करना थोड़ा सा मुश्किल हो गया। अगर ये अच्छा, इसमें मैं ये आपको कहूँगा, मैं अपने डिपार्टमेंट के हिसाब से बात करूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह अब हमारी जो सीनियर कमांड है उन्होंने इस चीज़ को रियलाइज़ किया है और बहुत सारे न्यू इनिशिएटिव्स हैं जो कि मॉडल लाइंस पे हम कर रहे हैं। अभी आप लोगों ने ही प्रोग्राम के ज़रिए अपने ऑडियंस को बताया भी होगा कि जब तलाश ऐप है कराची में वो उन्होंने लॉन्च की है। उसके अलावा जो बॉडी वॉर्न कैमरास हैं उस पर भी आप लोगों ने प्रोग्राम्स किए होंगे। अब कराची में इस नीड को फील किया गया है कि यहाँ पर 21st सेंचुरी में हम लोग रह रहे हैं, तो इसके जो तकाज़े हैं जो क्रिमिनल्स का जो वो हम लोग उस चीज़ पे गामज़न है। लेकिन ऑब्वियसली इस प्रोसेस को, एक चेंज को एक्सेप्ट करते करते थोड़ा टाइम लगता है। हम लोग एक्सेप्ट करने वाले लोग भी एग्जैक्टली। फिर वो क्या होता है कि ये टू वे होता है, क्योंकि क्राइम जैसे एक सोशल फिनोमेना है, तो इसी तरीके से पुलिस वाला जितना भी एक्सपर्ट हो जाए, जितनी भी चीज़ें डिटेक्शन करना शुरू हो जाए, जब तक आवाम की तरफ से हमें सपोर्ट नहीं होगी, जब तक उनकी तरफ से हमारे ऊपर ट्रस्ट नहीं किया जाएगा, तो ये जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं वो अचीव करने में बहुत टाइम लगेगा। तो सर आवाम को क्या मैसेज देना चाहेंगे? बेसिकली हम आवाम के लिए आए हैं, पब्लिक सर्विस मैसेज है, तो उसी वाले से आसान अल्फाज में आप आवाम से क्या रिक्वेस्ट करेंगे कि मुझ समेत कि हम लोग जो कानून लागू होते हैं उनको इम्प्लीमेंट नहीं करते, हम लोग उनको फॉलो नहीं करते, तो क्या होने चाहिए, क्या किस तरह से उनको फॉलो किया जाए और किस तरह से उनको इम्प्लीमेंट किया जाए? जी, आवाम के लिए तो मैं एक सादा ज़बान में, क्योंकि हमारी जो आम आवाम है उस तक बात पहुँचे, मैं ये कहना चाहूँगा कि देखें, कानून पर जब तक अमल दरामद होता है तो उससे जराइम में कमी आती है, दैट्स अ सेटल्ड प्रिंसिपल। लेकिन ये एक टू वे प्रोसेस है। आपने पुलिस के ऊपर सबसे पहले भरोसा करना है। उसमें हमारी भी कमियां कोताहियां ज़रूर रही होंगी। हम ये चाहते हैं कि आप लोग, अब क्योंकि वी हैव टू लुक फॉरवर्ड, आपने हमारे ऊपर भरोसा रखना है। इंशाअल्लाह ताला जो हमारी कमांड है इट इज़ वेल अवेयर। हम लोग चाहते हैं कि आप लोगों को रिलीफ मिले। सही है। एवरी पुलिस ऑफिसर इंक्लूडिंग मी इज़ अंडर द ओथ टू प्रोटेक्ट योर लाइफ्स एंड लिबर्टीज़। ये हमारा, वी आर पेड फॉर दैट। हमने कसम खाई हुई है, वी आर अंडर द, नहीं सर, आप लोगों की कुर्बानियां भी हैं। सो सिंध पुलिस की मैं आपको कुर्बानियों के हवाले से बताऊं कि पूरे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जो कुर्बानी है वो सिंध पुलिस ने अपने उन्होंने अपना कल जो है वो हमारे आज के लिए उन्होंने अपना कल जो है वो कुर्बान किया। लेकिन मैं सिर्फ ये आपको बताना चाहता हूँ कि पुलिस पे जब तक आप ट्रस्ट करेंगे, उसको कोई भी मशकूक जो चीज़ें हैं उसकी आगाही देंगे, और उसके बाद अगर आपके साथ अनफॉर्चुनेटली कोई वाक़या हो जाता है, उसको खुदारा उसको परसू करें, उसको बंदे को सज़ा दिलवाएं। क्योंकि देखें, जब तक आपने उसको अगर लेट गो कर दिया तो आप ये देखें कि वो कितने और मज़ीद बंदों के साथ ये ज़्यादती कर सकता है। सो आप ये ना सिर्फ ये कि हम आपसे ये इल्तिजा करें, बल्कि ये आपकी एक शहरी होने के नाते आपकी ज़िम्मेदारी भी है। तो सर जैसा है कि आपने इन्वेस्टिगेशन का बताया कि आप थोड़ा सा टेक्नोलॉजी आ गई है, डेवलपमेंट हो रही है, एडवांस हो रहे हैं, तो सर बड़े प्रॉब्लम भी फेस कर रहे होंगे, तो वो क्या प्रॉब्लम्स हैं? किस तरह से इन्वेस्टिगेशन में प्रॉब्लम्स भी होती हैं, हर्डल्स आती होंगी, तो वो क्या प्रॉब्लम्स हैं अभी तक जो सिनेरियो में आप काम कर रहे हैं, बहुत बड़े डिस्ट्रिक्ट में काम कर रहे हैं? अच्छा, बेसिकली होता ये कि इन्वेस्टिगेशन का बेसिकली जो काम है दैट इज़ कलेक्शन ऑफ एविडेंस। अब एविडेंस, क्योंकि विद द पैसेज ऑफ टाइम और जो टेक्नोलॉजी हमारी आ गई है, उसमें जो हमारे पास एविडेंस है उसकी कलेक्शन का प्रोसेस भी बहुत जदीद होता जा रहा है, और जो एविडेंस की जो फॉर्म है वो भी बहुत जदीद होती है। सीसीटीवी कैमरा, सीसीटीवी फुटेजेस हो गई, डिजिटल एविडेंस हो गया, फॉरेंसिक एविडेंस हो गया। इसके अलावा आप जो स्टेटमेंट्स लेते थे, पहले आपका एक पुराना सा एक तरीका होता था जिस पे आप लेते थे। अब हमारे पास जो वीडियो पैगामात हैं वो ना सिर्फ ये कि एडमिसिबल हैं, बल्कि ये भी है कि वो उसकी वेटेज भी ज़्यादा होती है। बहुत सारे लोग हैं जिनको कोई ऐसा इशू हो गया कि वो बोल नहीं पाते, तो हम उनसे अब मोबाइल पे भी टाइप करा के, ये आपने एक शमसी सोसाइटी का एक केस सुना होगा जिसमें जो 4 कत्ल हो गए थे, उसमें अब वो जो अक्यूज़ था उसकी यहाँ पर कोई वेन का मसला था, तो ही कुड नॉट स्पीक। हमने उसका मोबाइल पे
जो है वो बयान। मैसेज पे हैं। अब इस तरह का जो एडवेंट ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, इससे ना सिर्फ डिनाइल नहीं है, बल्कि मैं आपको ये बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि पुलिस में इस चीज़ की रियलाइजेशन है। अब आप देखें कि हमारे जो पुराने आईओज़ हैं उनको भी पता है कि जी CDR किसको कहते हैं, जियो फेंसिंग टेक्निक कैसे होती है। हमारे पास सॉफ्टवेयर है जिसको हम पॉइंट मी कहते हैं, कि जो जाके आपको बताता है कि जी इस वक्त मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, यहाँ से आप उसकी जियो टैगिंग कर सकते हैं, जियो फेंसिंग करवा सकते हैं, CDR का एनालिसिस कर सकते हैं। सो इस तरह से अभी हम लोग उस राह पे हैं। डेफिनेटली इसमें टाइम लगेगा, लेकिन इंशाल्लाह सही है। तो सर प्रॉब्लम्स कहाँ आ रही हैं, जैसे कि डिपार्टमेंट वाइज के हम सुनते हुए आ रहे हैं सालों से, जी। तो उसमें पेट्रोल की मद में आ जाता है, मोबाइल फोर्स जो मोबाइल गाड़ियाँ जिसे कहते हैं नॉर्मल गाड़ियों का प्रॉब्लम आ जाता है, फोर्स का हो जाता है और दीगर प्रॉब्लम्स। उसमें सबसे ज़्यादा आप लोग कहाँ आके आप लोगों को परेशानी लाग देखिए, एज अ प्रोफेशनल पुलिस ऑफिसर्स तो मैं सिर्फ अपनी बात नहीं करूँगा, मेरी पूरी फोर्स की मैं बात करता हूँ कि हम प्रॉब्लम्स को इतना ज़्यादा मतलब खातर में नहीं लाते। उसकी वजह ये है कि देखें, हमें सर्दी गर्मी हर तरह के हालात में हमने काम करना है, तो हमें मोटिवेटेड अगर हम लोग होंगे तो शायद प्रॉब्लम्स इतनी ज़्यादा फेस नहीं करेंगे। लेकिन ऑन द अदर हैंड मैं ये ज़रूर कहता चलूँ कि हमारे महदूद रिसोर्सेज हैं, महदूद वसाइल हैं, प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हैं। और जो क्राइम में आपको पता है कि कुछ उसमें बाकी वजूहात भी आ जाती हैं कि जिसकी वजह से क्राइम जो है वो पनपता है। उस महदूद रिसोर्सेज में अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये कहता हूँ कि हर कोई अपनी जो है वसत के हिसाब से बहुत अच्छा काम कर रहा है और बहुत डेडिकेशन से अपना हिस्सा डाल रहे हैं। जी, बिल्कुल अच्छी बात है। अब ये कोरंगी पॉपुलेटेड एरिया है, उसके बाद फिर इसके अंदर इंडस्ट्री भी आ जाती है। जी। तो इंडस्ट्री के लिए आप लोग किस तरह से सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं? आई एम हैप्पी कि यू हैव आस्क्ड इट कि इंडस्ट्री, क्योंकि यहाँ पर कमोबेश 5000 इंडस्ट्रीज़ हैं, क्योंकि यहाँ पर जो इन्फ्लक्स होता है लोगों का वो बहुत ज़्यादा होता है। सुबह मॉर्निंग में आते हैं और शाम में, तो पैटर्न एक सा बन जाता है। तो यहाँ पर क्राइम की जो फिगर्स हैं वो भी उस तरीके से होती हैं। पाकिस्तान भर से लोग पाकिस्तान भर से लोग आते हैं, और वो लोग आते हैं ना सिर्फ उनको यहाँ पर रिहाइश मिलती है, बल्कि उनको खाना और उनकी बाकी सारी चीज़ों का भी ख्याल रखा जाता है। तो अब हमने कराची पुलिस की IT विंग ने एक सॉफ्टवेयर डिज़ाइन किया, जो कि हमने उनकी एसोसिएशन काटी के साथ हमने वहाँ पर उसको इंस्टॉल किया कि अब जो भी आपके एम्प्लॉयज़ हैं वो आएंगे, अपना बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन कराएंगे, अपना क्रिमिनल रिकॉर्ड वेरीफाई करवाएंगे, जिस तरह एक थाने में वेरिफिकेशन होती है। तो हमने उनके डोर स्टेप पर ला के वो रख दिया, और उससे हमें बड़ी खातिर खा कामयाबी भी मिली है, क्योंकि वहाँ पे लोगों का जो एक बेसिक ग्राउंड चेक होता है वो वहाँ पे हमें फैसिलिटेट होता है। तो सर एक अवामी सवाल, जो मोबाइल की रिकवरी है वो रिकवरी कितनी है? आवाम को इससे इंटरेस्ट है कि आवाम ये चाहती है कि हमारे जो मोबाइल्स हैं, जो रिकवरीज़ हैं, उसके हवाले से क्या आपकी रिपोर्ट्स हैं, कितनी रिकवरी हो चुकी हैं? जी देखिए, मोबाइल छीनना ये कराची में नो डाउट एक बहुत बड़ा जो है वो कराची की आवाम इससे तंग है। लेकिन मैं ये आपको बताता चलूँ कि सिर्फ कुरंगी में हमारा IT जो SSP ऑफिस इन्वेस्टिगेशन में जो IT की टीम है, दे आर डूइंग अ वंडरफुल जॉब। और कमोबेश अभी 118 तक मोबाइल हमने जो छीने गए थे वो ना सिर्फ रिकवर किए हैं, लोगों को बुलाया है, उन तक पहुंचाए हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि वो जो क्रिमिनल्स उनसे लिंक थे उनको ना सिर्फ पकड़ के बल्कि रिकवरीज़ हमने शो की हैं कि जी ये उनके। तो कहने का मकसद ये है कि अब हम लोग इस पे काम कर रहे हैं, लेकिन वो एग्जैक्ट नंबर तो शायद मैं ना दे सकूं, लेकिन कमोबेश सैकड़ों में है, लेकिन जिसमें हम लोगों ने दिलवाए हैं। नहीं, बेहतर है। अभी हम आपके साथ भी चलते हैं सर, थाने को भी चेक करते हैं कि वहाँ पे क्या मामला हैं। तो डिस्ट्रिक्ट कोरंगी के इन्वेस्टिगेशन SSP हमारे साथ हैं। सर बस आपका ये आने का मकसद और यहाँ पे जो आपसे बातचीत हुई, इससे बहुत सारी चीज़ सीखी और आवाम तक भी ये मैसेज पहुँचा होगा। असल में जितनी भी चीज़ें मैं दोबारा से ये बयान करूँ, ये सब आवाम को दिखाना है और आवाम को समझाना है कि चीज़ें आसान हैं, परेशान ना हो, यहाँ पे आएँ, शिकायत दर्ज कराएँ और ज़िंदगी को आसान करें। हम लोगों ने ज़िंदगी को थोड़ा सा मुश्किल भी कर दिया है, खुद सोच के डिसीजन खुद ले लिए। तो चलते हैं और ये कल्चर भी देखते हैं कि क्या मामला है। थानों के हवाले से, जैसे अभी हम थाने के विजिट के लिए भी जा रहे हैं, तो थानों के हवाले से क्या आपको कंप्लेंट्स आती हैं, जो SHOs हैं और जो दीगर स्टाफ है, जो आवाम शिकायत लेके आ रही है, उसके हवाले से क्या आपके पास शिकायत आती है? बेसिकली देखें, थाना हमारा एक बेसिक यूनिट है। जो भी जिसको भी कोई ग्रीवेंस होती है वो सबसे पहले थाना विज़िट करता है। अगर थाने में उनके साथ कोई इस तरह का सलूक नहीं किया जाता जो कि एक प्रोफेशनल वे ऑफ डीलिंग होता है, तो फिर हमारे पास एक कंप्लेंट सेल है जो कि मेरे दफ्तर में मौजूद है। वहाँ पर एक इंचार्ज हमेशा अवेलेबल होता है, और उनकी कोई भी किसी किस्म की जो शिकायत होती है वो ना सिर्फ सुनते हैं बल्कि उसका अजाला भी किया जाता है। तो बोला वो किसी भी हवाले से हो सकती हैं,
जी बिल्कुल, उसमें इन्वेस्टिगेशन से लेकर उसमें तमाम चीज़ें कि जी हमारे आईओ ने हमारे साथ ताउन नहीं किया, थाने में हम लोग गए, हमारे साथ जो रवैया था वो ठीक नहीं था, या थाने में अगर कोई है उनको ट्रीटमेंट जो है वो अच्छी नहीं मिली है, सही। तो उस हिसाब से वो हमारे पास बिल्कुल आ सकते ये आवाम के लिए भी यही मैसेज है कि अगर वैसे तो थाने में अब ऑलमोस्ट हमने देखा है कि वहाँ पे शिकायतें भी जी, कम होती हैं। चेक एंड बैलेंस करने के बाद शिकायतें जो हैं वो दर्ज कर ली जाती हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो आवाम के लिए आपको यही मैसेज है कि थाना आएँ और जी, थाने में बिल्कुल आके थाने आए, और थाने के अलावा ये है ना कि देखें अगर कोई ड्यूटी अफसर है और ड्यूटी अफसर आपके साथ कोई उसका कोई वे ऑफ जो डीलिंग है वो प्रोफेशनल नहीं है, तो वहाँ पर एक एसआईओ होता है, वहाँ पर एक एसएचओ होता है, वहाँ पे और दीगर अमला होता है, वहाँ पे भी आप अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। उसके अलावा आप एसएसपी ऑफिस में, डीआईजी ऑफिस में, एडिशनल आईजी ऑफिस में, और बहुत सारे आपके पास वे आउट्स अवेलेबल हैं। बिल्कुल हमने बाहर प्रोग्राम किया जो हम स्ट्रीट पे करते हैं, आवाम से पूछते हैं कि थाना जाते हैं, तो वो इसीलिए सर कि मैं भी यही मैसेज दूँगा जैसे आपने भी अर्ज़ किया कि थाने आएँ, थाने आके एक्सपीरियंस तो करें कम से कम एटलीस्ट, कि अगर आपका अच्छा हो रहा है बुरा हो रहा है वो एक नेचुरल कॉल है। जी बिल्कुल। लेकिन आएँ और आके बिल्कुल आए, बिल्कुल आए। और ये अब हम थाने पहुंच चुके हैं, शाहफैसल थाना है। तो सर जो आप नौयत बता रहे थे, तो यहाँ पे क्या केसेस की नौयत है और क्या रिकवरी? जैसे कि शाह फैसल कॉलोनी बड़ा, वैसे देखा जाए तो एक गुंजान आबाद इलाका है जिसमें ये थाना हमने बनाया हुआ है, और ये बड़ा ट्रेडिशनल थाना बना हुआ है। यहाँ पर जिस तरह कराची के बाकी थाना जाते हैं उसी तरीके से यहाँ पर भी क्राइम जो है वो वेरिड क्राइम है, जिसमें मर्डर्स भी हैं, जिसमें स्ट्रीट क्राइम भी है, जिसमें हाउस रॉबरीज या डकैती वगैरह भी हैं। लेकिन इसमें हमने जो एसआईओ, जिसको इन्वेस्टिगेशन इंचार्ज भी कहा जाता है, जो हमने लगाया वो सीनियर रैंक का इंस्पेक्टर लगाया हुआ है, ताकि हमारा जो डिस्पोजल ऑफ केसेस हों वो बड़े प्रोफेशनल तरीके से हो सके। तो इसमें मैं आपको बताता चलूँ कि पिछले साल की जो कार्रवाई थी उसमें 7 मर्डर केसेस हुए थे यहाँ पर, जिसमें से 6 हमारे ट्रेस भी हैं और हमारे चालान भी उसका जमा हो चुका है। इसी तरीके से स्ट्रीट क्राइम के हमारे पास कमोबेश 50 के करीब हमारी एफआईआर्स थी, जिसमें से हमारा तकरीबन 60% डिटेक्शन रेशो है। बाकी तमाम जो वारदातें हैं उन पे भी काम जारी है। अभी मैं जो इंचार्ज हैं यहाँ पर एसआईओ साहब, उनसे भी पूछता हूँ कि जो हमारे आईओज़ हैं, जो कि बेसिक हमारा यूनिट है जिसको हमारी तफ्तीश मार्क की जाती है, उसमें आई एम श्योर कि हमारी तरफ से बारहा कहा गया है कि जो बिल्कुल मेरिट वाला बंदा हो, जिसकी एक्सपर्टीज़ हो, जिसका इतना तजुर्बा हो, उसी को केसेस दिए जाएं। आई होप कि वो ऐसे ही हो रहा है। आगे क्या सूरत हाल है ख़ास तौर पे जो स्ट्रीट क्राइम के केसेस हैं? स्ट्रीट क्राइम अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ट्रेस आउट है सारे, तकरीबन 68% ट्रेस आउट है। ठीक है। और बाकियों पे भी काम जारी है। अल्लाह की इंशाल्लाह उम्मीद है कि वो भी जल्द अंकरीब ट्रेस आउट का हो जाएगी। सर वैसे अगर आपकी इजाज़त हो सर मैं जी बिल्कुल प्लीज़। तो सर ये बताइए कि जैसे शाहफैसल कॉलोनी है और बड़ा जैसे गुंजानाबाद इलाका है, रैशी हैं, मार्केट्स हैं, तो सर यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो आपको शिकायत आती है वो किस चीज़ की इस इलाके में? ये मुख्तलिफ डिफरेंट केसेस हैं, ये कोई ज़रूरी नहीं कि एक ही पैटर्न नहीं है, मुख्तलिफ पैटर्न्स पे है। मकसद हाउस रैबरी, डकैती, स्ट्रीट क्राइम मुख्तलिफ है, इसमें कोई एक चीज़ नहीं है, नार्को टैक्स वगैरह के। जैसे उसमें आपने बताया कि ऑलमोस्ट 68% जो है वो उस पर काम हो रहा है और चीज़ें बहुत रिकवर भी हो चुकी हैं। तो सर बेहतरीन है, मतलब अगर देखा जाए कि इतनी स्पीडली अगर काम हो रहा है, जैसे आपने 2 महीने का टाइम बताया कि उसके अंदर इतनी चीज़ें होंगी, तो ये बेहतरी है कि लोग आगे शिकायत भी कर रहे हैं, उस पर काम भी हो रहा है, इन्वेस्टिगेशन भी चल रही है, तो और उसमें मज़ीद जो इम्प्लीमेंट हो सकती हैं चीज़ें और बेहतरी जैसे आ सकती है, तो वो क्या चीज़ें होंगी? इसमें हम लोग ऐसा करते हैं कि गायक बगाए हम लोग जो हो एसआईओज़ तमाम की मीटिंग भी कॉल करते हैं, और इसके अलावा हम तमाम आईओज़ को भी बुलाते हैं जिनके पास इंपॉर्टेंट केसेस होते हैं। एंड आई एम श्योर कि हमने बारहा, क्योंकि नीचे भी जो है वो इंस्ट्रक्शंस पास ऑन की भी होती हैं, तो नागरा साहब आप भी मीटिंग्स करते हैं आईओज़ के साथ और उनको गाइड करते हैं कि किस केस में कहाँ पे कैसे होगा, ताकि हमारी कन्विक्शन रेट भी बेहतर हो सके। बिल्कुल वीकली हम उनसे मीटिंग करते हैं आईओ से, लेकिन जिनके पास अहम केस है उनके साथ डे बाई डे उनसे प्रोग्रेस भी लेता हूँ और उनके साथ रेट पे खुद भी जाता हूँ, और मुख्तलिफ चीज़ें जो होती हैं उस पर वर्किंग डे बाई डे के हिसाब से करते हैं। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूँ जी क्या आप लोग जो प्रैक्टिस जो है डेली प्रैक्टिस उस पर काम हो रहा है? जी सर प्लीज़। जी, मैं एक और चीज़ आपको बताता चलूँ कि 2022 के जहाँ पर केसेस तमाम ख़त्म हुए थे, उनमें जो चालान का डिस्पोज़ल है हमारा, अल्हम्दुलिल्लाह इस थाने का हमारे पास कोई भी केस पेंडिंग अभी तक नहीं आ रहा। या तो वो अनट्रेस कैटेगरी में चला गया है, या तो वो किसी बी क्लास में, सी क्लास में, या वो चालान की कैटेगरी में हुआ है।
अभी तक हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह पेंडिंग इन्वेस्टिगेशन कोई भी नहीं है। सर ये बड़ी अचीवमेंट है, बहुत बड़ी अचीवमेंट है सर। आप भी मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं और आपकी पूरी टीम। और अल्लाह करे सर सिर्फ ये आपके सिर्फ करेंगे नहीं, ओवरऑल कराची पाकिस्तान जो हमारा वो इस वबा से पाक हो जाए, क्योंकि सर महंगाई परेशानियाँ आप भी देख रहे होंगे सर, किसी से कोई टका चुका नहीं है, पेट्रोल कहाँ चलेगी या चीनी कहाँ चलेगी, बाकी जो चीज़ें हैं बेरोज़गारी, तो उसकी वजह से फिर मेरे ख्याल से क्राइम भी उससे जुड़ा हुआ है। लेकिन ऐसा एक अवाम समझते हैं में आपके? जी अवाम में पहले ही इतनी ज़्यादा जो है वो एहसास महरूमी है, और उसमें अगर मज़ीद उनके साथ कोई स्ट्रीट क्रिमिनल जैसी क्राइम जैसी कोई वारदात हो जाए तो डेफिनेटली वो एक ज़हनी जो है ना दबाव का शिकार होता है। ओवरऑल एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी जो हमारी हम प्रोवाइड करना चाह रहे हैं वो हैम्पर होती है। हमारा अव्वलीन तरजीह ये होती है कि जो तमाम क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी हैं जिसमें थेफ्ट से लेकर तमाम चीज़ें आ जाती हैं, लेकिन उसमें भी स्पेसिफ़िकली हमारा जो स्ट्रीट क्रिमिनल वाला जो एलिमेंट है या जो स्ट्रीट क्राइम हमारा जो ऑन द राइज़ होता है, उसमें हम लोग सीनियर कमांड की तरफ से भी और अदरवाइज़ भी हमारा सबसे ज़्यादा फोकस स्ट्रीट क्राइम। एक चीज़ मैं चीज़ से मेरे जहन में आई कि जो आप इन्वेस्टिगेट करते हैं जो क्रिमिनल्स होते हैं, तो वो वजह क्या बताते हैं कि वो किस वजह से इस काम में आया, ये गलत कामों में पड़ गए, तो उसकी कोई वजूहत देखिए बताते हो? उसमें हम लोग इस तरह से उसको नहीं कहा जा सकता कि सारे के सारे जो हैं वो एक तरह के जो उनके पैटर्न्स होते हैं। कुछ लोग तो जो क्रिमिनल्स होते हैं उसमें हमने कैटेगरीज बनाई हुई हैं कि जी ये रिपीट ऑफेंडर है। अब रिपीट ऑफेंडर को भी फर्दर ब्लो अप करें तो कुछ ऐसे लोग हैं जिनको 1 और 2 केसेस के बाद से उनके ऊपर कोई केसेस नहीं हुए, कुछ ऐसे हैं कि जो 3 से ज़ायद हैं, उनको फिर हम अपने टारगेट ऑफेंडर्स भी रखते हैं और उनको हम लोग अपना रिपीटेड क्रिमिनल्स भी कहा जाता है। आम का कहना ये है कि जो क्राइम बढ़ रहा है वो महंगाई बेरोजगारी की वजह से बढ़ रहा है, तो इसमें सदाकत है इस बात में? देखिए इसमें कुछ ना कुछ सदाकत तो डेफिनेटली होगी, बट अगेन मैंने जैसे आपको बताया क्योंकि हम लोग तो पुलिस ऑफिसर्स हैं, हमारे लिए तो जो क्रिमिनल है वो क्रिमिनल है, हमारे लिए उसकी वजूहत कोई हो ना हो। देखें आप किसी भी ज़हनी कशमकश का शिकार हों, लेकिन आपको पाकिस्तान के आइन और कानून की इतनी पासदारी तो करनी होगी कि आप किसी फेलो सिटीज़न को जो है वो और मज़ीद किसी जहनी दबाव का शिकार ना करें, आपके इनसिक्योर फील ना करवाएं। सो हमारे लिए जो क्रिमिनल है उसकी ना कोई ज़बान है, उसका ना कोई कलर है, उसका कोई ना मज़हब है, हमारे लिए क्रिमिनल है। और दूसरी बात मैं आपको यहाँ पे ये भी बताता चलूँ कि हमारा जो उनके साथ जो डीलिंग का तरीक़ाकार होता है उसमें ज़रूरी नहीं है कि हमने उनके ऊपर जो है ना बहुत ज़्यादा जिसको कहा जाता है और एक बिलीव किया जाता है कि बहुत ज़्यादा सख्ती की जा रही होती है। देखिए हमारा वाकई ये कहने की हद तक नहीं है, बल्कि हमें वाकई नफ़रत जो होती है वो क्राइम से, क्रिमिनल से नहीं है। हमारी कोशिश बारहा यही होती है कि ये जो क्रिमिनल हैं वो अगर एक करेक्टिव प्रोसेस से गुज़र के और अगर एक मुआशरे का एक जो है ना यूज़फुल शहरी बन सकता है तो इससे बेहतर तो हमारे लिए और कुछ भी नहीं है। देखें उसमें क्राइम में भी कमी आएगी, ओवरऑल सेंस ऑफ सिक्योरिटी भी प्रिवेल करेगा और हमारा बर्डन भी कम होगा। तो ये जो एक बड़ा अनपॉपुलर सा एक बिलीफ है कि जी पुलिस वहाँ पे आके सख्ती करती है, वी आर ऑल ह्यूमन बींग्स। हम लोग भी ऐसे ही इन अवाम की तरह हैं जैसे आप लोग हैं, हम किसी के भाई हैं, हम किसी के बाप हैं, हम किसी के, तो कहने का मकसद ये कि हमें भी उतना ही दर्द होता है कि जब एक मुआशरे का वो बंदा कि जो किसी मजबूरी के तहत या किसी और वजह से अगर वो इस क्राइम की दुनिया में आता है तो उसको एक यूज़फुल शहरी बनाना भी वो हम समझते हैं कि हमारी अपनी ज़िम्मेदारी है। जैसे आपने बताया कि स्ट्रीट क्राइम के हवाले से और दीगर जो वारदातें होती हैं, एक और बड़ा सर क्राइम भी है और बड़ी तेज़ी से फैले जा रहा है, वो है मंशियात। तो सर उसकी रोकथाम के लिए क्या इक़दाम किए जा रहे हैं और उस पर क्या किस तरह से आप लोग अमल दरामद कर रहे हैं उसकी रोकथाम के लिए? देखिए एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि जो नारकोटिक्स वाला क्राइम है इट कैन बी टर्म्ड एज मदर ऑफ़ ऑल क्राइम्स। उसकी वजह यह है कि बाज़ औक़ात हमने देखा है कि जो बहुत ज़्यादा वायलेंट स्ट्रीट क्राइम में इन्वॉल्व होते हैं लोग, उनमें से बेशतर लोग जो हैं वो मंशियात का इस्तेमाल करते हैं। तो उसके लिए हमारी सीनियर कमांड बहुत ज़्यादा सेंसिटिव भी है और बहुत ज़्यादा उस पर काम भी किया जा रहा है। मैं शाह फैसल थाने में क्योंकि अभी मौजूद हूँ तो मैं यहाँ की फ़िगर्स आपसे शेयर करता चलूँ कि कमोवेश पिछले साल में कोई 62 से के करीब जो है हमारे मुकदमात हुए थे जो मुख्तलिफ जो है हेड्स में नारकोटिक्स में किए थे। अल्हम्दुलिल्लाह हमने 62 के 62 चालान किए हैं और उनको कैफ़रे किरदार पर पहुंचाने के लिए हमने चालान बहुत भरपूर किस्म का हमने सबमिट करा है। और एक और चीज़ मैं आपको खुशाइन बताता चलूँ कि लोग नॉर्मली ये बिलीव किया जाता है कि कन्विक्शन रेट हमारा कम है, लेकिन एक चीज़ बताते हुए मुझे खुशी भी हो रही है कि जो नारकोटिक्स के हमारे केसेस हैं उसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कन्विक्शन रेट अबव 40% है। दूसरी बात यह है कि जो हमारे आर्म्स एक्ट हैं जिसमें हमारे मुख्तलिफ असले के पर्चे होते हैं वो भी हमारे पास तकरीबन कोई 24-25 के करीब इस थाने में हुए। जी नाजायज़ असला 24-25 के करीब जो है इस थाने में हुए और वो तमाम के तमाम चालान हुए। सो इसकी वजह से ना सिर्फ के मंशियात की रोकथाम में हमें मदद मिलती है बल्कि सबसे बड़ी बात यह है कि बाकी जो क्राइम्स हैं वो भी उससे काफ़ी उनका खिला कमा हुआ है।
सलाम। बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। थैंक यू। सर, आप एज एन SHO यहाँ पे हैं शफल थाने में, तो सर जैसे भी हमें SSP साहब ने बताया कि आपकी जो कोऑर्डिनेशन है सारी, और बड़ी अच्छी चीज़ उन्होंने हमें समझाई और बताई कि आपकी जो इन्वेस्टिगेशन वाली जितनी भी टीम है उसके साथ कोऑर्डिनेशन रहती है, तो उससे क्या फ़ायदे हो रहे हैं और किस तरह से उस पर काम हो रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका शुक्रिया, और साहब हमारे मेहमान अफसर हैं, और जो साहब हम अपने SSP इन्वेस्टिगेशन करेंगी और SSP ऑपरेशन करेंगी, वो जब मीटिंग में बैठे होते हैं तो दोनों साहिबान ये कहते हैं कि आप SSP इन्वेस्टिगेशन भी हैं, आप SSP ऑपरेशन भी हैं। जब हमारे सीनियर्स की इतनी कोऑर्डिनेशन है तो हम जूनियर की इतनी कोऑर्डिनेशन इससे ज़्यादा है, इसलिए कि हमने अपने जो हमारे सीनियर्स हैं, हमारे अफसरान है, उसकी नक्शे कदम पे और उसके आर्डर पे हम ऐसा चलते हैं जैसे एक ज़रूरी हाँ। और हम दोनों का जो कोऑर्डिनेशन है SIO साहब के जो सामने बैठे हैं नागरा साहब, और मेरी कोऑर्डिनेशन जो भी वक़ूआ होता है इलाके में, यहाँ शाह फैसल के इलाके में, तो हम दोनों वक़ूए पे खुद जाते हैं और वक़ूए पे हम दोनों कार्रवाई भी खुद करते हैं। वहाँ पे जो गिरफ़्तारी होती है या फ़र्माना मौके से जो मवादात शवायदात रिकवर करते हैं, उनमें भी दोनों मौजूद होते हैं। इसके बाद इंट्रोगेशन में हम इकट्ठे होते हैं। ये नहीं है कि बस मैंने FIR काट दी इनका वाले कोई इंट्रोगेशन नहीं, FIR काटते वक्त या मुकदमा दर्ज करते वक्त ये मेरे साथ मौजूद होता है। इनकी अगर ये नहीं होता है तो इनका अफसर होता है, ठीक है। इसके बाद इंट्रोगेशन में हम साथ होते हैं, और माशाल्लाह ये इस जनवरी में इस जनवरी में ये रिज़ल्ट आएगा कि हमारे थाने में जितने भी वारदात हुए थे वो सब डिटेक्ट हैं 100%। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, उनके अलावा कोई हमारे पास ऐसी अनडिटेक्ट वारदात है ही नहीं। जनवरी में, दिसंबर की भी इंशाल्लाह यही पोजीशन है। और बाकी तो जो आपके पास सबसे शिकायतें किस चीज़ की आ रही हो, किस चीज़ पे आप ज़्यादा काम कर रहे हैं, फोकस कर रहे हैं? मेरा सबसे जो ज़्यादा फोकस है वो स्ट्रीट क्राइम, मुंशियात, गुटखा मावा। उसके अलावा जो सिविल नेचर के जो मैटर्स हैं ना, वो भी हमारे पास बहुत आते हैं और इंशाल्लाह वो हम हल करते हैं। और इलाके के लोग तो अभी इतने ज़्यादा आना शुरू हो गए कि सोच में जब भी जैसे 7 बजते हैं ना तो सिविल मैटर्स आना शुरू, वो लोग आना और हम इसके मसला हल करते हैं। ऐसा ये सबको भी पता है। अर्ज की SSP साहब ने भी कि आपकी कोऑर्डिनेशन कर ली है, SHO साहब ने बताया है, तो सर उसके रिजल्ट भी आ रहे होंगे, समरात भी सामने आ रहे होंगे, तो किस तरह से काम चल रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सीनियर अफसरान के इंस्ट्रक्शन पर हम लोग एक दूसरे से इसी तरीके से चलते हैं। ये हमारा एक घर है, पुलिस स्टेशन हमारा एक घर है। इसमें ऑपरेशन और इन्वेस्टिगेशन वर्किंग के लिहाज से थोड़ा अलग है, डिफरेंट है कि उनकी जिम्मेदारियाँ कुछ मुख्तलिफ हैं, हमारी जिम्मेदारियाँ कुछ मुख्तलिफ हैं, लेकिन दोनों एक टीम वर्क के हिसाब से हम लोग, मैं और मेरा SHO, दोनों टीम वर्क के हिसाब से हम लोग चलते हैं। प्लेस ऑफ ऑफेंस पे भी हम इकट्ठे जाते हैं और कोई दीगर रेड करना हो तो भी हम दोनों जाते हैं। और एविडेंस कलेक्ट करने के लिए हम भी उनकी मदद करते हैं और वो भी हमारी मदद करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी बात है कि ये खुशाइन बात है कि काम भी हो रहा है और बेहतरीन तरीके से काम हो रहा है और उसमें टाइम ज़ाया नहीं हो रहा, रिज़ल्ट सामने आ रहा है, उसके समारात सामने है। जैसे कि बता रहे हैं कि 7 बजते हैं तो यहाँ के अहले इलाका आते हैं, वो अपनी दीगर शिकायत लेके आते हैं इलाकों की, और दीगर मसाइल जो होते हैं वो थानों तक आ रहे हैं और वो हल भी हो रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। क्या हालात हैं? ये सर हमारे सब इंस्पेक्टर जाकिर खान है, ये राणा जवेद साहब हैं, गुलाम शबीर साहब हैं, ये ASI शबाज अहमद। सर कैसा मोराल है? काम हो रहा है बिल्कुल ठीक ठाक तरीके से? आवाम को रिलीफ मिल रहा है? मुझे आप लोगों से उम्मीद भी है और गाहे बगाए आपको कहा भी गया है कि मेरिट का जो है ना आपने साथ बिल्कुल नहीं छोड़ना, किसी किस्म का कोई प्रेशर आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। देखिए हमने यहाँ पर अपने सीनियर्स को तो जवाबदेह होना ही होना है, ऊपर एक अल्लाह की ज़ात है जिसको हमने जवाबदेह होना है। सो आप लोगों के हाथ में बहुत भारी जिम्मेदारी है। भले ही हमारे वसाइल कितने भी महदूद हों, लेकिन हमारा जो मोराल है अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों का मोराल भी हाई है और हम लोग चाहेंगे कि लोगों को इंसाफ पहुंचाया जाए और लोगों के साथ मेरिट वाला मामला रखा जाए। तमाम लोग इस बारे में मुझसे वादा करते हैं। सर तो ये इन्वेस्टिगेशन जो आपने जैसे अर्ज़ कर रहे थे कि उन्होंने भी बताया SIO साहब ने भी कि यहाँ पे सारी जो टीम बैठती है वो इस तरह बैठती है और इसी पूरे उसमें काम होता है।
तो ये सबकी ड्यूटी है या एट जी अ टाइम? देखिए, यहाँ पर जिस तरह शाह फैसल कॉलोनी थाना है हमारा, उसमें मुख्तलिफ आईओज़ हैं जिनको ये केसेस जो है वो उनकी इन्वेस्टिगेशन सौंपी जाती है। जिस तरह से सरदार है, बाकी लोग हैं, इनके पास अपने अपने केसेस की तफ्तीश होती है। सही। तफ्तीश वाला तफ्तीश को के मराहिल से मुकम्मल करके फिर जाता है। ऑब्वियसली आपको पता है कि ओवरऑल हमारे पास जो वसाइल हैं उनकी जो है वो मेरे कहने का मकसद है कि महदूद वसाइल हैं, लेकिन फिर भी मुझे ये बिल्कुल उम्मीद है कि इनका मोराल इतना हाई है। हम लोग प्रोफेशनल पुलिस ऑफिसर्स हैं, हमने कभी भी जो है ना वसाइल का कभी कोई सहारा नहीं लिया, और हमने चाहा है कि लोगों को उनके डोर स्टेप्स तक जो है वो इंसाफ की फराहमी। नहीं सर, हर कहीं ना कहीं हर इदारे में या हर इंसान में कमी बेशी होती है, तो वो बेहतरी भी हो सकती है, और अल्हम्दुलिल्लाह नज़र भी आ रही है कि अल्हम्दुलिल्लाह कि वो थोड़ी सी बेहतरी की तरफ भी जा रहे हैं और रिजल्ट भी सामने आ रहे हैं, जैसे कि सबने अर्ज़ भी किया। तो जितने भी हमारे ये दोस्त हैं उनको सलाम है कि वो महदूद वसाइल में और रिसोर्स में भी काम कर रहे हैं और रिजल्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। तो सर आप लोगों को हमारी तरफ से पूरी कॉम से सलाम है, और आप लोगों की ये बेस्ट विशेष है, अल्लाह ताला आप लोगों को कामयाब रखे और अपने ज़ुबान में रखे। सबसे बड़ी बात आप लोग की सर बड़ी कुर्बानियाँ हमारे लिए, ये लोगों की तरफ से और मेरी तरफ से आप लोगों को सलाम है, सब आप सबको सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू। आपके पास टाइम का सर मतलब बड़े अच्छी तरीके से समझ लें कि एक हमारा छोटा कोर्स हो गया ये। जैसे हम लोग कोर्स पे जाते हैं, ये हमारा और हमारी आवाम जो देखने वाले दोस्त हैं हमारे, उन सबसे एक अच्छा सा कोर्स हो गया। तो सर इसके अलावा कोई इंपॉर्टेंट चीज़ जो मिस हो गई हो जो आप बताना चाहते हो और जो हम जानना चाहें? सबसे पहले तो ये कि मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अपने चैनल के मीडियम से लोगों तक ये अवेयरनेस प्रोग्राम पहुँचाया, और इसमें मैं बताता चलूँ कि बहुत सारे लोग जो कराची के ख़ास तौर पे हैं वो इस चीज़ से बड़े परेशान रहते हैं कि जी यहाँ पर मोबाइल छीनने की बड़ी वारदातें होती थी। लोगों के मोबाइल जो है ना छीनने वाले तो नज़र आ जाते हैं, लेकिन आज मैं चाहता हूँ कि हमारे आपके चैनल के तवस्सुत से ना हमारे पास वो बंदा भी दिखाया जाए जो कि बहुत सारे लोगों को मोबाइल फ़ोन ना सिर्फ जो है वो बरामद करा के दे चुका है, बल्कि और भी वर्किंग जारी है। जी हमारे IT के इंचार्ज हैं एएसआई ज़ुबैर, सो इसकी वर्किंग बहुत अच्छी है। कुरंगी ज़िले में इसने कमोबेश कोई सैकड़ों में मोबाइल फ़ोन जो हैं ना सिर्फ रिकवर करवाए हैं लेकिन लोगों तक भी पहुंचाए हैं। सो आई वुड रियली वांट कि आप उनसे ज़रूर पूछें, उनसे ज़रूर बात करें। जी ज़ुबैर। अच्छा आप हैं ज़ुबैर साहब, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सर आप, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। सर माशाल्लाह से आपने बता रहे हैं कि सैकड़ों की तादाद में माशाल्लाह से मोबाइल रिकवर किए हैं, तो इसके पीछे क्या सर पूरी प्रोग्रेस है, किस तरह से काम किया, किस तरह चीज़ें सारी जो है? इसमें ऐसा है कि जो मोबाइल फ़ोन हमारे साथ आईमीज़ रन करवाते हैं, और अभी हमने तकरीबन 118 के करीब मोबाइल फ़ोन जो है वो रिकवर किए हैं पिछले 2 माह में, और अभी हम मज़ीद हमारे पाइपलाइन में जो आईमीज़ रन हो रही हैं। लेकिन सिर्फ इतना है कि जो जिनके स्नैच होते हैं वो कहते हैं कि शायद इंस्टेंट हो जाए, 1 दिन में हो जाए, 2 दिन में हो जाए, तो ऐसा नहीं है। वो टाइम लगता है उसके अंदर, जैसे जैसे उनका नंबर आता है और फिर वो सिम लगती है उसके अंदर, तो ही उसके ऊपर हम जो है वो कंटिन्यू कर पाते हैं इस चीज़ को। सर मैं ये बात कहूँगा कि आपने तो सर माशाल्लाह से एक समझ लें एक नई होप दे दी है, जो लोग परेशान हाल होते हैं जो नहीं आते यहाँ पे, तो ये रिज़ल्ट है। जैसे कि ज़ुबैर साहब हैं, एएसआई हैं यहाँ पे, और रिकवरी वगैरह और सारे मामले आप IT के हवाले से सारी चीज़ें देखते हैं। तो सर किन की चीज़ों की ज़रूरत होती है? अगर कोई कंप्लेंट लेके आए, अल्लाह ना करे सर किसी को वक्त पड़े और वो यहाँ पे पहुँचे, लेकिन अगर खुदा खास्ता कोई आता है तो उसको क्या क्या चीज़ें उनकी दरकार होती हैं? तो नॉर्मली एक जो मेन इशू होता है ना, जब मोबाइल स्नैच होता है लोग आते हैं, इवन अगर इंस्टेंट जब मोबाइल रिकवर होता है तो एज अ ड्यूटी ऑफिसर अगर आप उससे पूछें ना कि आपको आपकी जीमेल ID या पासवर्ड याद है, तो उसकी इंस्टेंट लोकेशन उसके रिफ्रेश होने से पहले हम उसको ट्रैक आउट करें। लोगों को अपने पासवर्ड ही याद नहीं होते, तो जिस वजह से एक ताख़ीर होती है एज अ ड्यूटी ऑफिसर। अगर ड्यूटी ऑफिसर को वो अगर उस वक्त प्रोवाइड कर दें तो फाइंड माई डिवाइस से या दूसरी चीज़ों से वो उन तक पहुंच सकते हैं, लेकिन लोगों को अपने पासवर्ड से की याद नहीं होते हैं। कितने मोबाइल रिकवर करके? सर लगभग 118 मोबाइल फ़ोन अब तक हम रिकवर कर चुके हैं, बाकी कुछ हमारे भी पाइपलाइन में मौजूद है। सर मैं बोलूँगा आपने 118 ख़ानदानों की दुआएं ली हैं, अल्लाह ताला आप लोगों को, और जितने भी जो हमारी फोर्स के सिर्फ यहाँ के नहीं, जितने भी हमारे कराची के और पाकिस्तान में फोर्सेस काम कर रही हैं, अल्लाह ताला को कामयाब करें। और सर बेहतरीन माशाल्लाह से ये आगाही जो थी, जो मुहिम थी वो बेहतरीन तरीके से आपने सर ड्राइव की, चीज़ें समझाई आसान तरीके से, कुछ चीज़ें नहीं समझ में आनी थी वो आपने बहुत अच्छी तरीके समझा दी, मतलब प्रैक्टिकली समझाई, दिखा भी दी। थैंक यू सो मच आपके टाइम का। मुझे पता है बहुत बिजी शेड्यूल होता है आप सब लोगों का, जितने भी लोग हैं, सचिव साहब हैं, ASI साहब हैं, जितने भी इन्वेस्टिगेशन के जितने भी ऑफिसर हैं, सबका बड़ा कीमती वक्त है सर। थैंक यू सो मच। कोई मैसेज देना चाहें? थाना हमारा बेसिक यूनिट है, थाने को स्ट्रेंथन करें, अपनी जो तमाम शिकायत हैं यहाँ पर लेकर आएँ, पुलिस पे भरोसा करें, पुलिस के हाथ मजबूत करें, और किसी किस्म की कोई भी जो मशकूक एक्टिविटी आप देखते हैं आपके इर्द गिर्द, तो सबसे पहले पुलिस को इतला दें, पुलिस को अपना दोस्त समझें, और इंशाअल्लाह ताला अब जो हमारी कमांड है
उसमें न सिर्फ आपको रिज़ल्ट्स आना शुरू हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और लोगों का जो कॉन्फिडेंस है वो भी हम पे जो है वो रिस्टोर हुआ है। सर थैंक यू सो मच, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। एसोसिएशन साहब थैंक यू सो मच आप लोगों के टाइम का। और जी सर बिल्कुल हर चीज़ मिलेगी, हर चीज़ प्रोवाइड होगी, टेंशन न लें, पहले आवाम देख लें उसके बाद इंशाल्लाह ताला हर चीज़ प्रोवाइड हो जाएगी। सर थैंक यू सो मच अगेन। और यही था हमारा आज का मैसेज था कि परेशान ना हो, अल्लाह ना करे कोई ऐसा वक्त आ जाए कि आपकी कोई चीज़ छीन जाए, चोरी हो जाए या कोई भी ऐसी वारदात हो जाए, तो बिला झिझक थाने आएँ, अपनी कंप्लेन दर्ज कराएँ। यहाँ पे काम भी हो रहा है, इन्वेस्टिगेशन भी हो रही है और उसको जल्द से जल्द बताया जा रहा है। इसी के साथ में अपने दोस्त को इजाज़त, इंशाल्लाह ताला आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।